एक बार फिर से आप सबका वेलकम किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लेट्स सपोज हम शुरू करते हैं एक एग्जांपल से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में। तो ये कहाँ मूव करेगा? तो ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और अगर मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में, तो ये कहाँ मूव करेगा? तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट इसी वाई डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अब जो तीसरा केस है इसमें, अब मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट पर एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और एक वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक साथ दो फोर्सेस लग रही हैं। अब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो आप कहोगे अब ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे? हम कर चुके हैं ये रिजल्टेंट। हम अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट करके, ये हमारा पैरेललोग्राम और ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट पर एक ये फोर्स लग रही है F1 और एक ये फोर्स लग रही है F2। सही है, तो मैं ये कह सकता हूं अब कि इस ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स लग रही है, वो है ये फोर्स R। मैं ये क्यों कह सकता हूं? क्योंकि जब F1 फोर्स और F2 फोर्स कंबाइन होते हैं तो दोनों मिलके एक रिजल्ट बनता है और वो है ये R, रिजल्टेंट फोर्स। तो अब मैं इसी चीज को यूं भी बोल सकता हूं, इस तरह भी दिखा सकता हूं। एक फोर्स यहां पे लग रही है F1 और एक फोर्स यहां पे लग रही है F2, या फिर मैं सिंपली ये करके दिखाऊं। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। यहां पर एक फोर्स है और यहां पर दो फोर्सेस हैं। ये दोनों फोर्सेस भी वही दिखा रहे हैं जो ये एक फोर्स दिखा रहा है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को कहते हैं इस फोर्स के कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स। कोई भी फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। हम इसको कैसे निकालते हैं? हम इसको सिंपली लेट सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास फोर्स है एफ। सही है, और इसका एंगल हमें पता है थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये भी बात याद रखना है कि हम एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो हम इस एक ही फोर्स को दो फोर्सेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जो यहां से ओरिजिन से यहां तक है, इसको हम कहते हैं इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, और जो ये वाला है ये हम कहते हैं इस फोर्स का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम इसी चीज को या इस एक फोर्स से दिखाएं, या अब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये डायरेक्ट हम यहां लिख दें ये एफ एक्स और यहां पर हम लिख दें ये एफ वाई, और हम रिजल्टेंट को नहीं दिखाएं। बात एक ही है। बात समझ आ गई यहां तक? अब हम देखते हैं कि हम इन रिजल्टेंट को निकालते कैसे हैं, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है, और ये आपका थीटा। तो यहां से कहती है ट्रिग्नोमेट्री कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो यहां पर इस वाले ट्राइंगल में आप देखें तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस क्या है? एफ एक्स, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या है? एफ। तो यहां से एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा के। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री हमें कहती है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो यहां इस वाले ट्राइंगल में आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई, और हाइपोटेन्यूस क्या है? एफ। तो यहां से एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला
एफ वाई का, और ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला एक्स का। यानी ये कितना होगा, तो ये होगा एफ कॉस थीटा, और ये कितना होगा, तो ये होगा एफ साइन थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाला। एक तीसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री फिर ये भी कहता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ये थीटा। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये है थीटा, तो ये मैं कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है इसमें एफ वाई, तो ये एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो ये भी आप एंगल भी इसकी मदद से निकाल सकते हो। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। हमारे पास कोई भी फोर्स है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, और हम उसको इस तरह से ब्रेक करके उस एक फोर्स को दो फोर्सेस की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है, इस एक फोर्स को दो फोर्सेस की शक्ल में, एक ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स बना के और एक वाई डायरेक्शन में। तो हम इसको कहते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व किया, ब्रेक किया उसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, इसका उल्टा, इसका इन्वर्स करना, अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये रहा एक्स कंपोनेंट है, मान लो ये एक्स कंपोनेंट है, और मान लो ये आपके पास वाई कंपोनेंट है, तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन, आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा रिजल्टेंट या एफ, ये आ गया आपके पास एफ। ठीक है, जब आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता है तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। और इसको हम कैसे निकालते हैं, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकालते हैं। पाइथागोरस ने क्या कहा, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो आपके पास तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज जो कि रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके बराबर, यहां से f किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये चीजें हम पीछे भी करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो तुम लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन ये अलग से बुक में टॉपिक था तो मैंने इसको दोबारा से इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी। इस तरह से जब कंपोनेंट्स आपको पता हो तो उससे रिजल्टेंट निकालने को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स पता हो तो उनको जोड़ के वेक्टर बनाना, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। जब आपको वेक्टर पता हो तो उसको ब्रेक करके उसके कंपोनेंट्स को निकालने को हम इस तरह कंपोनेंट्स निकालने को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, कंपोजिशन और रिजोल्यूशन। जब हम कंपोजिशन की मदद से वेक्टर को कंप्लीट करते हैं तो हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये मैग्नीट्यूड है इस फॉर्मूले से। और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो ऊपर मैंने लिखा है फॉर्मूला, एक बार फिर से लिख देता हूँ। वो हम निकालते हैं एफ वाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये एफ वाई और ये एफ एक्स, तो ये एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो हम इस तरह से ये निकाल सकते हैं। इसके ऊपर छोटी सी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। सपोज हमारे पास एक फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री, और ये फोर्स हमारी है वो है 10 न्यूटन। आप इसके कंपोनेंट्स मालूम करें तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसको बोलोगे, मान लो ये एफ है तो इसको बोलोगे एफ एक्स और इसको बोलोगे एफ वाई। और हमने अभी ऊपर पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो हम निकाल लेते हैं एफ एक्स पहले, एफ एक्स एफ कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आपका किसके, अंडर रूट 3/2 के। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 3 न्यूटन। तो यानी इस 10 न्यूटन का इतना पार्ट जो है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ वाई, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो हमारे पास एफ कितना है 10 साइन
30, तो fy, तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 होता है 1/2 के, तो 1/2, तो ये 2 5 द 10, तो ये 5 न्यूटन। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो 5 न्यूटन है वो y डायरेक्शन में लग रही है और 5√3 न्यूटन जो है वो x डायरेक्शन में लग रही है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, अब हम रिजल्टेंट के बदले अब हम यूं बोल सकते हैं ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, ये वाली फोर्स 5√3 न्यूटन और ये वाली फोर्स 5 न्यूटन, ये दोनों वही रिजल्ट देंगे जो ये वाली फोर्स दे रही है। याद करो हमने शुरू में एक लेक्चर में हमने एक एनिमेशन दिखाई थी जिसमें टग बोट जा रही थी, टग बोट पर 2 फोर्सेस लग रहे थे, एक रिवर का वाटर उस पर फोर्स लगा रहा था x डायरेक्शन में, और टग बोट का इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा था y डायरेक्शन में। तो टग बोट कहाँ जा रही थी, टग बोट जो है वो ये 45 डिग्री पे मूव हो रही थी। तो मैं उन दोनों फोर्सेस को हटा के वो एक फोर्स भी लिख सकता था जो 45 डिग्री पर है, तो बिल्कुल वही कैसा मुझे। अब अगर ये इसके उल्टा होता, आपको दे देते कि भाई एक Fy जो है वो है 5 न्यूटन और Fx जो है वो है 5√3 न्यूटन, आप इसका रिजल्टेंट निकालें, तो आप कैसे निकालते? हमने ऊपर ये फॉर्मूला ये भी ड्रॉ किया, ये रहा फॉर्मूला, Fy रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू √Fx का स्क्वायर Fy का स्क्वायर। तो यहां से आप बोल सकते थे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है Fx का स्क्वायर, तो ये है 5√3 का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर जो कि है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर होता है 25 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर कर दोगे तो वो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 25, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 75 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 का रूट लोगे तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो वही बात है ना, हमारे पास 10 न्यूटन ही तो था, यहाँ पे 10 न्यूटन ही तो गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 न्यूटन ही आया। अब हमें एंगल भी निकालना हो, लेट सपोज, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है Fy, और Fy कितना है 5, परपेंडिकुलर है 5 अपॉन बेस कितना है 5√3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा 1/√3। अब यहां से थीटा किसके बराबर होगा tan इनवर्स 1/√3। आप कैलकुलेटर से ये निकाल के देखें, आपके पास एंगल आ रहा है 30 डिग्री, यही तो था। तो आप बोथ कर सकते हो, ये रहा 30, आप दोनों कर सकते हो। आपको कंपोनेंट्स पता हो तो उनको कंबाइन करके रिजल्टेंट भी बना सकते हो, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं हम इसको, कंपोज भी कर सकते हो। और अगर आपके पास एक वेक्टर है तो उसको ब्रेक करके उसके कंपोनेंट्स भी बना सकते हो। लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ये, और मैंने एक्स एक्सिस को एज्यूम किया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये भी जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, हम एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसका एंगल बन रहा है थीटा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यूं, ये इसका यहां से यहां तक ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाई कंपोनेंट होगा। जरूरी नहीं है एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होंगे, एक्सिस को आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, सही है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और हम अगली क्लास में देखेंगे कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की मदद से वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।